अस्सलाम वालेकुम। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और प्लस में बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। कंट्रोवर्शियल पीका चेंजेस रश्ड थ्रू एनए। कंट्रोवर्शियल का मतलब है मुतनाज़िया। पीका का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये एक कानून है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चेंजेस का मतलब है तरामीम या तब्दीलियां। रश्ड का मतलब है जल्दबाजी में मंजूर करना। थ्रू का मतलब है के जरिए इन ए नेशनल असेंबली। तो इस हेडलाइन का मतलब हुआ मुतनाज़िया PECA में तरामीम कौमी असेंबली से जल्दबाजी में मंजूर। पहली बुलेट पॉइंट है अपोजिशन जर्नलिस्ट्स डिक्री चेंजेस टू साइबर क्राइम लॉ वार्न ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो पहला वर्ड है जर्नलिस्ट, इसका मतलब है सहाफ़ी। डिक्री का मतलब है मजम्मत करना। वार्न का मतलब है खबरदार करना। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है पाबंदियां। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है आज़ादी इजहार। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ अपोजिशन और सहाफ़ी साइबर क्राइम कानून में तब्दीलियों पर तनकीद करते हुए आज़ादी इजहार पर पाबंदियों का खदशा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी बुलेट पॉइंट है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंसिस्ट्स वर्किंग जर्नलिस्ट्स विल नॉट बी टारगेटेड। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का मतलब है वजीर इत्तलात। इंसिस्ट का मतलब है जोर देना। वर्किंग जर्नलिस्ट का मतलब है काम करने वाले सहाफ़ी। तो इस बुलेट पॉइंट का मतलब हुआ वजीर इत्तलात का इसरार है कि काम करने वाले सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तीसरी बुलेट पॉइंट है डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल सेल्स थ्रू लोअर हाउस। सेल थ्रू का मतलब है आसानी से मंजूर करना। तो इसका मतलब हुआ डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। Joint session of parliament today to take up several pieces of legislation. Joint session का मतलब है मुश्तरका इजलास और यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है टेक अप का मतलब है जेर गौर लाना। पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब है कानून साजी के मसूदे। तो इसका मतलब हुआ आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतअद्दद कवानीन पर बहस मुतवक्का है। अब आइए इसकी बात करेंगे। पीका जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये कानून पाकिस्तान में 2016 में मंजूर किया गया एक कानून है। इस कानून का मकसद साइबर क्राइम्स का खात्मा और ऑनलाइन सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना है, जैसे कि पैकिंग, शनाख्ती चोरी, साइबर स्टॉकिंग और नफरत अंगेज मवाद। ये कानून अक्सर तनाज़ात का शिकार रहा है क्योंकि नाक़दीन का मानना है कि उनके कुछ हिस्से आज़ादी इजहार को महदूद कर सकते हैं। सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और आम शहरियों को ऑनलाइन इख्तलाफ राय जाहिर करने पर निशाना बनाए जाने के खदशात भी जाहिर किए जाते हैं। इस कानून में तरामीम आमतौर पर साइबर सिक्योरिटी और इनफरादी हकूकों के तवाज़ुन पर बहस छेड़ देती है। अब हम बात करेंगे डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की। ये कौमी असेंबली में मंजूर होने वाला कानून है जिसका मकसद पाकिस्तान को डिजिटल तौर पर मजबूत और तरक्की याफ्ता बनाना है। इसके अहम नुकात हैं डिजिटल मईशत और गवर्नेंस को फ़रोग देना, डिजिटल शनाख्त और साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनाना। ताहम इस बिल पर तनकीद भी की गई है कि ये आज़ादी इजहार व सहाफ़त पर पाबंदियों का सबब बन सकता है। द न्यूज़ पेपर को पढ़ना बहुत ही आसान होता है। जब आप इसको शुरू से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी महसूस होगी। आपको करना क्या है कि इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। जैसा कि आपको पता है कि डा न्यूज़ पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आप उन वर्ड्स की मीनिंग और सिनोनिम्स प्लस में एंटोनिम्स निकालेंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, लेकिन ये आपको डेली बेस पे करना है, तो आपको डा न्यूज़ पेपर पढ़ना बहुत आसान लगेगा। ये आप करके देखें, एक दिन भी डा न्यूज़ पेपर को ना छोड़ें,
کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے، خاص کر کے جو اسٹوڈنٹس کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات اگر آپ کو پوچھنی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب بھی دیں گے۔